लोग जो पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता का सही नहीं। धारिता की अवधारणा हमने पढ़ा था और एक पढ़ा था विलगित आवेशित गोली चालक की धारिता। धारिता की क्या अवधारणा थी कि कोई हम लोग पात्र लेते थे और 20 लीटर का होता था अगर, तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर की है। अगर हम लोग 21 लीटर कोई चीज डालते थे तो क्या होता था, बाहर की ओर प्रवाहित होने लगता था, मीन्स बहने लगता था। इससे क्या होता था कि जो है वायु में इसका या तो फिर क्षरण होने लगता था। तो जो है एक ऐसी युक्ति बनाई गई कि जिससे जो है इसमें 20 के स्थान पे 21 लीटर मीन्स आ जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए। तो हम लोग फिजिक्स में जब जाते हैं तो क्या होता है, किसी चालक की मान लीजिए कि कैपेसिटी कितने आवेश जो है ऊर्जा संचित करने का कितना है, 20 जूल मान लीजिए कर सकता है, ठीक है, ऊर्जा को। तो ऐसी कुछ युक्ति बनाएगी जिससे 21 जूल हो जाए, 22 जूल हो जाए और इसके आकार में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे, अगली हेडिंग जो रहेगी हमारी संधारित्र की। कौन सी? संधारित्र की पढ़ेंगे हम लोग। संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है? मान लीजिए कि एक हम लोग चालक ले लेते हैं, क्या एक ये चालक हो गया हमारा, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। ये किसी के जो है एक दूसरा चालक हम लोग लेते हैं, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। जब हम लोग ए चालक को, जो ए चालक है, बी के संपर्क में ले जाते हैं, किसके, बी के संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या होता है, ए चालक का विभवांतर कम होने लगता है। जब ए चालक को बी के संपर्क में ले जाते हैं तो क्या होता है, ए का विभवांतर कम होने लगता है, जिससे इसकी धारिता में वृद्धि हो जाती। कैसे? क्योंकि हम लोग जो पढ़ते थे C बराबर कितना पढ़ते थे, Q अपॉन V धारिता की परिभाषा से। तो क्या होता था, धारिता जो होती थी इसके व्युत्क्रमानुपाती विभवांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभवांतर कम होगा, धारिता हमारी बढ़ेगी। विभवांतर कम होगा, धारिता बढ़ेगी, विभवांतर अधिक होगा, धारिता घटेगी। तो जब यहाँ पे जब ये चालक को हम लोग बी के संपर्क में ले गए तो क्या हुआ कि ए चालक पे जो है विभवांतर हमारा कम होने लगा, जिससे ए चालक की धारिता बढ़ने लगी। तो फिर संधारित्र की परिभाषा क्या बन जाती है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो चालक के आकार में बिना वृद्धि किए हुए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा संचित कर सके। क्या कहलाएगा हमारा? संधारित्र कहलाएगा। फिर इसके कई टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इंटर में हम लोग दो पढ़ेंगे। एक होता है हमारा गोलीय संधारित्र, पहला हमारा जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा हमारा क्या रहेगा, गोलीय संधारित्र रहेगा। हम लोग पहला पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। टाइप ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। पहला हमारा क्या रहेगा, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होगा, हम लोग दो प्लेटें ले लेते हैं, इसी के समांतर में दूसरी प्लेट हम लोग बना लेते हैं। एक का नाम हमने x दे दिया, दूसरे का नाम हमने y दे दिया। एक को हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, दूसरे को हमने माइनस क्यू आवेश दे दिया। जब एक दूसरे को संपर्क में रखते हैं, संपर्क में मैंने कर दिया,
इसको हमने एक्स प्लेट को क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, वाई प्लेट को हमने क्या दिया, माइनस क्यू आवेश दिया। यदि माध्यम का परावर्तन कितना हो, के हो। फिर देखते हैं हम लोग जो होती है वैद्युत बल रेखाएं जो हमारी होती है किधर से जाती हैं, प्लस से माइनस की ओर जाती है, मीन्स धनायन से ऋणायन की ओर चलती है। और देखिए यहाँ पे जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी रहती हैं, समांतर होती हैं, जिसके कारण इसके प्रत्येक बिंदु पे जो होता है वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। या प्लेट के बीच की मोटाई हम लोग कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और इस प्लेट का जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा, और इसका जो है कितना हो जाता है, माइनस का सिग्मा हो जाता है। जो है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो कितना सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए होता है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट कर देते हैं। इसके बाद इसमें जो प्रत्येक बिंदु पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है। तो प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अगर माध्यम का परावर्तन के हो, यदि माध्यम का परावर्तन कितना हो, के हो, तो कितना बन जाएगा, इक्वल टू सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड कर देते हैं। फिर प्लेटों पे जो विभवांतर होगा कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा ईडी बन जाता है। कितना, प्लेटों पे जो विभवांतर होता है, प्लेटों पर विभवांतर v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ई इंटू डी हो जाएगा। ई का मान हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से जो है इसमें पुट कर देते हैं। तो v इक्वल टू हमारा कितना बन जाएगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा का मान हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख देते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, q बटे ए, सिग्मा के स्थान पे बाकी उतार लेते हैं हम लोग उतना ही, तो के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड कर देते हैं। हम लोग वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या पढ़े थे, C बराबर कितना होता है, Q अपान V होता है। V का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू डी ए के एप्सिलॉन नॉट। Q से Q देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हमारा पद ऊपर चला जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट बटे में डी हो जाएगा। ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमारा व्यंजक स्थापित हो जाता है। फिर अगले हेडिंग हम लोग जो पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हम लोग अब इसी के आगे पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम लोग व्यंजक जो निकाले हैं वो क्या है हमारा, एक के एप्सिलॉन नॉट बटे में डी है। समांतर प्लेट संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमारा फार्मूला व्यंजक क्या निकल के आया है, C ए के एप्सिलॉन नॉट बटे में डी है। तो किन किन कारकों पे निर्भर करता है, तो पहला हमारा कारक क्या बन जाएगा, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन हाई स्कूल में पढ़े थे, प्रतिरोध जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो रो आर बराबर रो एल बाई ए, तो किस पे निर्भर करता था, लंबाई पे, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता था, मीन्स इस तरीके। तो यहाँ पे जो समांतर प्लेट संधारित्र जो है किन किन कारकों पे निर्भर करता है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। सी प्रोपोर्शनल किसके है, ए के है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे है कि क्षेत्रफल जो है अधिक होगा तो धारिता अधिक होगी। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है किन किन कारकों पे निर्भर करता है, यदि अगर
जो है समांतर प्लेट संधारित्र की जो क्षेत्रफल जो होगा तो हमारी धारिता अधिक होगी। फिर किसके है सी प्रोपोर्शनल के मीन्स माध्यम के परावर्तांक पे निर्भर करता है, माध्यम कैसा है उस पे निर्भर करता है। फिर तीसरी चीज एप्सिलॉन नॉट मीन्स निर्वात की वैद्युतशीलता पे निर्भर करता है, लेकिन इससे कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर चौथी चीज किस पे निर्भर करता है, प्लेट की बीच की मोटाई जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब कि अगर समांतर प्लेटों के बीच की मोटाई जो है कम होगी तो धारिता बढ़ेगी और अगर मोटाई जो है अधिक होगी तो धारिता कम होगी। तो किन किन कारकों पे निर्भर किया हमारा, क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल अधिक धारिता अधिक। माध्यम का परावर्तांक जो है अगर जो है क्या कहते हैं निर्वात के लिए होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्वात वायु के लिए कितना मान होता है 1 होता है और धातुओं के लिए अनंत होता है और अन्य पदार्थों के लिए कितना होता है 1 होता है, 1 से अधिक होता है। तो मीन्स इसका मतलब कि जैसा माध्यम होगा उस तरीके से भी उस पर भी निर्भर करेगा और इससे कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर मोटाई जो है क्या होती है अधिक होती है तो धारिता जो होगी हमारी कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे। धारिता कम सॉरी मोटाई कम धारिता अधिक, मोटाई अधिक धारिता कम होगी। तो इतने कारक हो गए 1 2 3 मुख्य कारक होते हैं इसके समांतर प्लेट संधारित्र के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।